हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे ज़ीरो ऑयल कुकिंग प्रैक्टिकल है या नहीं, उसके क्या प्लसेस माइनसेस हैं, क्यों ये अच्छा है भी है और क्यों बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे, इस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए इस वीडियो को रिकमेंड करूंगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके मैंने चैनल स्टार्ट किया, आप उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम उनके आंसर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आज का टॉपिक है ज़ीरो ऑयल कुकिंग के बारे में। ज़ीरो ऑयल कुकिंग एज अ कॉन्सेप्ट अच्छा है, डेफिनेटली ऑयल बॉडीज़ के लिए बुरा है, आपके पेट को फुलनेस नहीं देता है। जितना ज़्यादा आप ऑयल लोगे उतना हेल्थ के लिए बुरा है। एक बड़ा चम्मच ऑयल लगभग 120 कैलोरी आपको फैट कैलोरीज देता है और साथ में लगभग 13 ग्राम्स ऑफ फैट रहता है एक बड़ा चम्मच तेल में। 100 कैलोरी अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो ब्रोकोली का इतना बड़ा पोर्शन या पूरा कप भर के या पूरा बाउल भर के ब्रोकोली में जितना कैलोरीज होता है उतना सिर्फ एक चम्मच ऑयल में उतनी कैलोरीज होती है। तो मान के चलिए कि जितना कैलोरीज आपको मिल रहा है ऑयल से वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड है जो आपको कोई न्यूट्रिशन भी नहीं दे रहा, सिर्फ थोड़ा सा आपको टेस्ट ज़रूर देता है लेकिन आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं करता। फाइबर अगर का या कोई और विटामिन मिनरल्स इसमें कुछ नहीं होते तो कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं देता। साथ में अगर रिफाइंड ऑयल हो तो रिफाइन करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है वो भी हेल्थ के लिए बुरे रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ फॉर्म में बॉडी को नुकसान ही करते हैं। कई केमिकल्स और कई सॉल्वेंट्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, खासकर रिफाइंड ऑयल में, तो ये हेल्थ के लिए बुरे हैं। जितना कम आप ऑयल को लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना रिडक्शन आप कर सको उतना आपके लिए अच्छा है। अब आते हैं ज़ीरो ऑयल के कॉन्सेप्ट पर। एक्चुअल में ज़ीरो ऑयल का कॉन्सेप्ट अगर फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर प्रैक्टिकली आप उसको निभा सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑयल के मामले में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट को आपको 10 दिन या 1 महीने निभाना है, ऐसा करने से फ़ायदा नहीं होगा। आपको सालों साल इस कॉन्सेप्ट को निभाना पड़ेगा, तब जाके आपको इससे फ़ायदा होगा। जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड एलडीएल लेवल्स की जो कंपैरेटिव एनालिसिस की स्टडी है वो ये शो करती है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से खाली ब्लड एलडीएल लेवल्स पे 10 to 15% का फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर आप 100% ज़ीरो ऑयल भी कर देंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ब्लड एलडीएल लेवल्स कंट्रोल में आ जाएगा और आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एलडीएल लेवल्स अगर 170 है तो उससे 100 पर आ जाएगा। अगर आपने तेल बिल्कुल भी बंद कर दिया, ज़ीरो कर दिया, एक ड्रॉप भी आप ऑयल नहीं ले रहे हो तो भी वो ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 to 15% का फ़र्क पड़ सकता है, मैक्सिमम मान लिया तो 20%, यानी 170 या 200 आपका ऑयल एलडीएल लेवल्स है तो वो 130 140 पे आ जाएगा, 200 है तो 150 160 पर आ जाएगा। लेकिन वो अगर आपका कट ऑफ 100 का है और हार्ट पेशेंट्स के लिए 70 का कट ऑफ है, उतना लो आप उसको बगैर दवा नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी ज़ीरो ऑयल कुकिंग कर लीजिए। और अगेन उसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर आपने ज़ीरो ऑयल मेंटेन कर भी लिया तो भी वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को कम नहीं करेगा। अगर आपका 70-80% ब्लॉकेज है तो वो 50% हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लाक रिवर्सल कभी नहीं होता है। प्लाक का प्रोग्रेशन कुछ हद तक आप कम कर सकते हो, प्लाक बढ़ने का रेट को कुछ हद तक कम कर सकते हो, प्लाक रिवर्सल नहीं कर सकते। कोई भी स्टडी नहीं है जो ऐसा शो करती है कि आप एग्जिस्टिंग 70-80% ब्लॉक को रिवर्स करके 50% पर ले आओगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये डाइटरी चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो आपको 10 दिन 15 दिन नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, सालों साल आप इसको मेंटेन करोगे, 10-20 साल तक मेंटेन करोगे तो आपको कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा या आपको मृत्यु दर कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होगा। तो इसीलिए इसमें बहुत पेशेंस की और बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग बोल देना बहुत आसान है, पर आज के डेट में इंडियन कुकिंग फूड स्टफ़ में मेजॉरिटी ऑफ द फूड स्टफ़ में ऑयल यूज़ होता ही होता है। बहुत सारी चीज़ों को आप बिना ऑयल के प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, और अगर आप प्रिपेयर करने की कोशिश भी करते हो तो वो चीज़ का टेस्ट इतना अनयूजुअल हो जाता है, इतना अनपैलेटेबल हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं कि आप सेम चीज़ खा रहे हो जो कि आपने एक्चुअल में इंटेंड किया था। अगर आपके टेस्ट को सूट करे और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैलेटेबल है और अच्छा सिमिलर टेस्ट हो रहा है तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ज़ीरो ऑयल करना बुरा नहीं है, वैसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऑयल आप जितना ज़्यादा लो वो अच्छा है, वैसा नहीं है। ऑयल जितना कम लो उतना ही अच्छा है।
लेकिन प्रैक्टिकली ज़ीरो ऑयल कर पाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो मैंने पेशेंट्स वगैरह से बात की है या जो मेरी फैमिली वगैरह में मैंने देखा है, ज़्यादातर फूड स्टफ में अगर आप ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करते हो तो चीज़ें जलने लगती है, ख़राब होने लगती है। और ये कहने वाली एक सिर्फ किताबी बातें हैं कि आप पानी से वही काम कर लो जो ऑयल से आप करते हो, या पानी से आप चीज़ों को फ्राई कर लो जैसा कि आप वो करते हो। डेफिनेटली आप कर तो लोगे, पर आधी से ज़्यादा चीज़ें जल जाएंगी या आधी से ज़्यादा चीज़ों में आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। कि आपने अगर मान लीजिए आपको अगर समोसा खाना है या कचौरी खानी है, दैट इज़ अ हाई कैलोरी कंटेनिंग फूड, दैट इज़ अ फैटी फूड। अगर आप उसके बदले उसको पानी में फ्राई कर लोगे तो क्या उसका टेस्ट सेम होगा? नहीं होगा। आप सिर्फ नाम के लिए समोसा खा रहे हो या आप नाम के लिए कचौरी खा रहे हो, लेकिन टेस्ट सेम नहीं होगा। तो क्या हम अपने पेशेंट को ये बोलें कि साहब आप जब तक जियोगे एक भी समोसा नहीं खाओगे, जब तक जियोगे एक भी कचौरी नहीं खाओगे, या कोई भी फ्राइड फूड्स नहीं खाओगे? प्रैक्टिकल नहीं है। आपका पेशेंट ज़्यादा दिन उस चीज़ को नहीं मानेगा। आपका पेशेंट 6 महीना या साल भर जब तक हार्ट अटैक का उसको डर लगेगा या रीसेंट हार्ट अटैक होगा तब तक वो मानेगा, उसके बाद वो मानना बंद कर देगा। वो उस चीज़ को लंबे समय तक फॉलो नहीं करेगा। डाइटेड स्ट्रैटेजी चेंज करने का फ़ायदा तब होता है जब आप उसको लंबे समय तक सालों साल उसको फॉलो कर सके। तो हाँ, कट डाउन करना ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है मुझे कि जितना आप ऑयल ले रहे हैं उसमें जहाँ पॉसिबल है आप कट डाउन करिए। जहाँ 4 चम्मच में बना रहे हो वहाँ 1 चम्मच में बनाइए। जहाँ बिना ऑयल के बना सकते हो वहाँ डेफिनेटली बनाइए। जो चीज़ को आप रोस्ट कर सकते हो और टेस्ट फिर भी सिमिलर लगता है, कि जो चीज़ को आप बेक कर सकते हो, जो चीज़ को एयर फ्राई कर सकते हो, वैसी सारी चीज़ें जो है आप चीज़ों को बॉयल कर सकते हो, सॉटे कर सकते हो। ये सारी जो भी ऑयल कम करने की टेक्निक्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पैन पर एक पार्चमेंट पेपर को रख के उस पर आप चीज़ों को पकाइए तो उतना टॉक्सिक भी नहीं है और चीज़ें चिपकती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें करके आप जितना कट डाउन करो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल है, वो अच्छा है। लेकिन ज़ीरो ऑयल में मुझे जहाँ तक जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और जो मैंने पेशेंट से जिनों से बात किया है, ज़्यादातर फीमेल जो इंडियन हाउसवाइफ्स है वो ज़्यादातर यही कहती है कि ज़ीरो ऑयल 2-4 दिन बनाना टेस्ट ठीक है, प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसको परसिस्ट कर पाना और कंप्लीटली ज़ीरो ऑयल कर देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उससे 10 to 15% ही कट डाउन हो रहा है, आपका प्लाक प्रोग्रेशन थोड़ा कम हो रहा है, बिल्कुल जीरो तो नहीं हो जा रहा है, तो उतना रिस्ट्रिक्टेड लाइफ को रख पाना, लंबे समय तक मेंटेन कर पाना मुझे लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट नहीं कर पाएंगे। टेक इट फ्रॉम मी, 100 पेशेंट्स को अगर आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग करने को बोलोगे तो 5% पेशेंट भी उसको मेंटेन कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट हो, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, बहुत ज़्यादा डाइट को चेंज करने वाले लोग हो तो हो सकता है 5% लोग मेंटेन कर ले, पर 95% ऑफ द टाइम्स लोग कम ही कर पाएंगे, ज़ीरो तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़्यादातर ऑयल को कट डाउन कीजिए, जितना पॉसिबल हो कट डाउन कीजिए। जो चीज़ें जीरो ऑयल में बन सकती है उनको बनाइए, लेकिन अननेसेसरी आप अगर पूरा हर चीज़ को जीरो ऑयल में प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पेशेंट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मानना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो आप उसको 10 दिन 15 दिन वैसा बॉइल्ड खाना खिलाओगे और 1 महीने तक आप उसको बिना ऑयल का खाना खिलाओगे और उसको सारे स्नैक्स, सारे फ्राइड फूड, सारे चॉकलेट, सब चीज़ों से जो भी चीज़ों में ऑयल कंटेंट होता है या जो भी मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं सब खाने से वंचित कर दोगे तो पेशेंट ज़्यादा दिन उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। पेशेंट महीना 2 महीना ही आपकी बात मानेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि भाई अब जिंदा रहे चाहे नहीं रहे मैं तो खाऊंगा। कई मेरे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं साहब, जो एडिक्शन वाले भी पेशेंट्स हैं कि जो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो खाने का जिनको बहुत शौक है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं साहब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार्ट अटैक ही तो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे, ऐसे ज़िंदगी जीने का भी क्या मतलब है। तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स इसी मेंटालिटी के होंगे जो साल 6 महीना ज़रूर फॉलो कर लेंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड वो लाइफ टाइम तक कंप्लीटली ज़ीरो ऑयल मेंटेन कर पाएँ, वैसा मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कोई कितनी भी रेसिपीज़ बता दे और कोई कितने भी तरीके बता दे, वो चीज़ें देखने में ठीक लगती है टीवी पर, या जो रेसिपी बताता है उसको दिखाता है, आपको प्रेजेंट करता है तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप आपके किचन में उसको कुक करने की कोशिश करोगे कंप्लीटली फ्री ऑयल, तो 90% ऑफ द टाइम्स आपका या तो टेस्ट ही नहीं आएगा, पेशेंट आपका जो पेशेंट है या जो हार्ट का जिसको प्रॉब्लम है वो उसको खा ही नहीं पाएगा, या ऐसा होगा कि वो या तो जल जाएगी, खराब हो जाएगी चीज़ें, आपको बार बार प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो एज अ हाउसवाइफ ज़्यादातर लोगों ने जो मुझे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया कि ऑयल कंप्लीटली जीरो कर पाना किचन में एटलीस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ लोग सैंडविचेस खा के और बेक करके चीज़ों को काम चलाते हैं वो लोग खैर 100% जीरो ऑयल उनके लिए भी करना मुश्किल है, क्योंकि मीट और ये सब चीज़ जो कुक करते हैं वो जीरो ऑयल कर पाना बहुत मुश्किल है। आपकी जो भी उसमें करते हो
ज़्यादातर मीट से रिलेटेड रेसिपीज़ भी जो आप बनाते हो उसमें भी ऑयल थोड़ा बहुत तो लगता ही है, कंप्लीटली ज़ीरो ऑयल तो आप करोगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि रादर दैन ज़ीरो ऑयल का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है कि आप उसको कम करिए, जितना पॉसिबल है उतना कम करिए, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ बहुत ओवर स्ट्रेच मत करिए, उससे सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगा और उससे ब्लॉकेज चला जाएगा और उससे एलडीएल लेवल्स नॉर्मल आ जाएगा, उससे कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको फिर भी दवा तो लेनी ही पड़ेगी और फिर भी आपका ब्लॉकेज का प्रोग्रेशन रेट 100% आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रिवर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। वो कहने की बातें हैं कि आपका 90% ब्लॉकेज 50% पर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, आप एक केस में भी नहीं होगा। आप चाहे तो 10 साल तक भी पूरा ऑयल फ्री डाइट लेके देख लीजिए, नहीं होगा। एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज अगर नली में डिपॉजिट हो गया तो किसी भी टेक्निक से वो नहीं जा सकता, सिवाय सर्जरी या एंजियोप्लास्टी के, दवाओं से भी नहीं जा सकता। हाँ, उसका बढ़ने को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना कम आप ऑयल का कंटेंट कर देंगे, जितना कम आप डाइट में ऑयल लेंगे उतना लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना ज़्यादा ऑयल फ्री आप मेंटेन कर पाओगे अपने आप को उतना बेनिफिशियल है। कंप्लीटली ज़ीरो ऑयल कुकिंग मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है और उस तरह की रेसिपीज़ को भी डे टू डे बेसिस पे फॉलो करना मुश्किल है। हाँ, महीने में 4 बार या 5 बार या 10 बार आपने उस तरह की रेसिपीज़ को ट्राई कर लिया, ज़ीरो ऑयल में उसी चीज़ को प्रिपेयर किया, हो सकता है उसमें से 10 में से 5 चीज़ें आप प्रिपेयर कर पाओ जो टेस्ट वाइज पेशेंट को खाने जैसा लगे, लेकिन बाकी 5 बार तो ऐसा होगा कि पेशेंट खा ही नहीं पाएगा, एक चीज़ नहीं खा पाएगा, उसकी वजह से उसकी एपेटाइट ड्रॉप होगी, एपेटाइट ड्रॉप होगी तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, हार्ट फेलियर से पेशेंट मर जाएगा। बहुत सारी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होता है वो हार्ट फेलियर से उनको मृत्यु होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मोटे लोग का कम होता है, नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना है, बॉडी वेट अननेसेसरी बहुत कम नहीं करना है। आप क्या लालच में करोगे कि नहीं मेरे को ब्लॉकेज और कम करना है, 50% ब्लॉकेज है मैं उसको और कम करूँगा, तो ब्लॉकेज भले 5-10% भी फर्क पड़े न पड़े, आपका बॉडी वेट पर 10 किलो ड्रॉप हो जाएगा और उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगी, क्योंकि ऑयल्स भी कुछ चीज़ों में ज़रूरी तो है। और अगर आप सबूत मांगे कि नहीं ठीक है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से माना मेरा एलडीएल 150 से 130 हो गया तो कुछ फ़ायदा तो होगा, डेफिनेटली कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है कि इवन विथ मेडिसिन भी ये शो करती है कि जिन लोग का एलडीएल लेवल्स 150 तो छोड़िए, सिर्फ 50 पर भी अगर आप ले हो तो भी ज़ीरो हार्ट अटैक का चांस कभी नहीं होता, हार्ट अटैक का रिस्क कम ही होगा। ब्लॉकेज बढ़ने का, ब्लॉकेज पहले से रिवर्स हो जाएगा कि 80% का 50% हो जाएगा, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। हर स्टडी सिर्फ यही शो करती है कि ब्लॉकेज बढ़ने का चांस कम हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा, प्लेक स्टेबलाइजेशन का चांस कम बढ़ जाएगा, मृत्यु दर कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उसके लिए आप कितनी कुर्बानी देना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप पूरी लाइफ टाइम तेल रहित खाना खा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, आप कंपेरेटिवली ज़्यादा जियोगे, आप कंपेरेटिवली हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, भले आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से मर जाओ वो अलग चीज़ है, लेकिन आप हार्ट अटैक से नहीं मरोगे या कंपेरेटिवली रिस्क कम हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग कॉन्सेप्ट में सिग्निफिकेंट फ्लॉज हैं और उसमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है वो लोगों के लिए। मुझे ज़्यादातर लगता है कि जो हम रागदर सब लोग को कहते हैं कि तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज कम करना है, डाइट में यही चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ज़ीरो कर पाना किसी भी चीज़ को सोल्यूशन नहीं है। बॉइल्ड खाना हमने कई लोग को करवा के देखा है, लोग 10 ही दिन खाते हैं, 11वें दिन से बोलते हैं साहब जो होगा हो जाएगा, हम तो नहीं खा पाएंगे इसको। तो आपको 10 दिन खाना मेंटेन करने से पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको 10 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा तो कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क दिखेगा। 10 साल तक कंसिस्टेंटली कि पेशेंट को कंप्लीटली ऑयल बैन कर दिया, कंप्लीटली बॉइल्ड फूड पे रखा तो आपको डाइट से फ़र्क मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन का बेनिफिट जल्दी दिखने लगता है, लेकिन डाइट वगैरह का बेनिफिट बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे करके ही दिखता है। होता भी है तो भी प्लेक प्रोग्रेशन का ही चांसेस कम होगा, अटैक आने का चांस कम होगा, लेकिन प्लेक रिग्रेशन नहीं होगा, प्लेक कम नहीं हो जाएगा, 80 का 50% नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर लगता है कि हमारा जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट हम पेशेंट को बोलते हैं कि तेल आपको बने जितना कम लेना है, लेकिन अननेसेसरी पेशेंट को आप स्टार्व मत करिए, अननेसेसरी आप पेशेंट को टॉर्चर मत करिए कि आपको बिल्कुल उबला ही खाना खाना है, आपको बिल्कुल जीरो ऑयल ही खाना है, आपको बिल्कुल स्वाद रहित खाना ही खाना है, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको हार्ट अटैक आ गया। तो वैसे में आदमी ज़्यादातर या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या विद्रोह कर देगा, आपकी बात को ज़्यादातर नहीं मानेगा, और जब वो विद्रोह करेगा तो वो व्यसन भी चालू कर देगा, वो खाना पीना भी फॉलो नहीं करेगा, तेल भी ज़्यादा खाएगा और दवा भी बंद कर देगा। तो एक चीज़ को फ़ायदा करने के चक्कर में आप 50 चीज़ों का नुकसान कर दोगे। तो इसलिए ज़्यादातर मुझे लगता है कि रादर दैन फॉलोइंग ए ज़ीरो ऑयल कॉन्सेप्ट, इट इज़ मच बेटर कि आप ऑयल रिडक्शन करें, जहाँ पॉसिबल है वहाँ रिडक्शन करें। ऑयल डेफिनेटली बॉडी के लिए पूरा करता है, आप जितना कम खाओगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है।
लेकिन ज़ीरो ऑयल कुकिंग एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन वही है कि आप हर चीज़ों को पेशेंट को थोड़ा करिए। जैसे पेशेंट को अगर समोसा खाने का शौक है तो आप उसको बोलोगे 10 साल तक एक समोसा भी नहीं खाएगा, एक कचौरी भी नहीं खाएगा, एक पानी पूरी भी नहीं खाएगा, तो ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करेंगे। आप उनको ये बोलिए कि आप महीने में एक खाओ, या महीने में एक बार आप बाहर जाओ, उस टाइम आपको जो स्नैक फूड लगे आप खा लो, आप 2 समोसे खा लो कि 2 कचौरी खा लो कि पानी पूरी खा लो या व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा जंक नहीं, लेकिन महीने में 1-2 बार उस आउटिंग को आप कर सकते हो। जो आदमी 20 बार महीने में बाहर खाता है वो 2 बार बाहर जाएगा तो वो उतना फॉलो कर लेगा। लेकिन आप उसको बोलोगे कि 20 बार जो आदमी जाने वाला बाहर खाने वाला है, उसको आप बोलोगे अगले 20 साल तक आप एक भी दिन खाना में ऑयल नहीं खाओगे, तो वो कभी नहीं मानेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने ही मानेगा, उसके बाद नहीं मानेगा। जब तक वो हार्ट अटैक का डर है मन में तब तक वो मानेगा, उसके बाद नहीं मानेगा। तो इसलिए आपको ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, जो प्रैक्टिकल हो और पेशेंट उसको लंबे समय तक फॉलो करे, तभी फ़ायदा होगा। और उससे ये मत उम्मीद करिए कि आपका ब्लॉकेज कम हो जाएगा, उससे सिर्फ यही उम्मीद करिए कि हार्ट अटैक आने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। दवा बंद नहीं होगी। दवा उसका जो स्टैटिन्स और वो मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल अगर 170 पे आ भी गया तो आपको 70 का अगर टारगेट है तो वो अचीव नहीं होने वाला। उतना के लिए तो आपको एडिशनल मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन के साथ उसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, मेडिसिन के बदले करने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आपको ऑयल रिडक्शन ही फॉलो करना चाहिए, तेल घी जितना पॉसिबल हो कम देना चाहिए पेशेंट को। कंप्लीटली ज़ीरो ऑयल अगर आप कर सको और आप उसको टेस्ट को ले सको, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, आप उसको फॉलो कर सको। लेकिन लंबे समय तक करना पड़ेगा, कई सालों तक करना पड़ेगा, 10-20 साल तक करना पड़ेगा, तब आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। आप उसको 10 दिन करके छोड़ दोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि जब आप रिवोल्ट करोगे तो आप बाकी इंस्ट्रक्शंस को भी मानना बंद कर दोगे। हमारे चैनल का बेसिक कंसेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, चक्करों में ना पड़े, चीट ना हो जाए, आप बीमारी को बेटर रूप से समझ के मैनेज कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।